भगवान शंकर को समर्पित किया गया एक लोटा जल हमें क्या प्रदान करता है? भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमें क्या देती है? हमें क्या प्रदान करती है? भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमें क्या प्रदान कर देती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो कोई बड़ी सी घटना घटने भी वाली हो ना, तो मेरे शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल आपको वो बल प्रदान कर देता है कि दुख की घड़ी में भी आपको मुस्कुराना सिखा देता है। तो समझ लेना कि वो शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो भगवान शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल है, वो शिव को समर्पित किया गया एक लोटा जल है, जो हमको बल प्रदान करता है, जो हमको शुद्ध भाव प्रदान करता है। एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग है शिव महापुराण का। एक राजा का बगीचा है, उस बगीचे में माली ने पपीता लगाया, सेब लगाया, अंगूर लगाया, एप्पल लगाया, आम लगाया, नारियल लगाया। माली ने बहुत सुंदर बगीचा तैयार करा। जितने शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हैं, बड़ा ध्यान लगाकर सुनना। 5 दिन है केवल आपके पास में। इन 5 दिन में भगवान की अविरल भक्ति कर कर इतनी झोली भर लेना कि भगवान भोलेनाथ आपकी झोली इतनी खुशियों से भर दे कि अगली कथा में आपका पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंच जाए। बहुत भाव से सुनिए, बहुत प्रेम से सुनिए, बहुत स्नेह से सुनिए। राजा का बगीचा है और राजा के बगीचे में माली पपीता भी लगा रहा है, सेब भी लगा रहा है, आम भी लगा रहा है, जाम भी लगा रहा है, नारियल भी लगा रहा है। उस बगीचे में माली ने सब कुछ लगाया, अंगूर भी लगाया, मौसम्बी भी लगाया, संतरा भी लगाया। एक दिन राजा ने अपने माली के पास सूचना पहुंचाई कि तुझे इतने दिन हो गए, कई समय निकल गया तेरा और तू मेरे राजघराने में माली मेरे बगीचे से कोई फल लेकर नहीं आया। जाओ माली के पास सूचना करो कि बगीचे से फल लेकर आए। सूचना दो माली को। माली को सूचना मिली। माली भगवान शंकर के मंदिर में, देवादिदेव महादेव के मंदिर में झाड़ू लगा रहा था। शिव की चौखट पर चले जाना, शंकर के मंदिर तक चले जाना, शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर लेना, शंकर भगवान के चौखट पर पहुंच जाना, शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जाना, या भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर देना, या झाड़ू लगा देना, या पोछा लगा देना, ये कोई साधारण नहीं है। इसको सहज ना समझे आप। शिव के मंदिर में अगर आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, शंकर के मंदिर में अगर आप पहुंच रहे हैं, शिवालय में आप पहुंच रहे हैं, शिव महापुराण की कथा में यदि आप पहुंच रहे हैं, तो यह ना सोचिएगा कि आप पहुंच रहे हैं। किसी के घर की शादी में जब जाते हो आप, जब उसका निमंत्रण आता है, उसी तरह शिव महापुराण में या शंकर के मंदिर तब जाते हो जब उसका निमंत्रण आता है। क्या पूरा फिरोजाबाद का प्रत्येक व्यक्ति इस कथा में आकर बैठ जाएगा? क्या नहीं। मैनपुरी का, आगरा का प्रत्येक व्यक्ति इस कथा में आकर बैठ जाएगा? क्या नहीं। फिरोजाबाद के पूरे आसपास के गांव के व्यक्ति कथा में आकर बैठ जाएगा? क्या नहीं। क्यों नहीं बैठता?
भगवान भोलेनाथ अपनी कथा में, भगवान शंकर अपने मंदिर में, भगवान शिव अपने शिवालय में उसी को बुलाता है जिसका हाथ पकड़कर उसको पार लगाना होता है, जिसका हाथ पकड़कर उसको पार लगाना है, उसी को अपनी कथा तक, उसी को अपने शिवालय तक, अपने मंदिर तक, अपने देवालय तक वो बुलाता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले, मैं तेरी शंभो में। शिव बुलाता उसी को है जिसका हाथ पकड़ना होता है। शंकर मंदिर में जल उसी से चढ़वाता है जिसका हाथ पकड़ना होता है। शंकर अपने मंदिर में झाड़ू उसी से लगवाता है जिसकी झोली भरना होता है। शंकर अपने मंदिर की सफाई उसी से करवाता है जिसके दुख परमात्मा भोले